तो बच्चों ये है हमारा CBSE PYQ सीरीज़ का वीडियो नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फर्स्ट क्वेश्चन जो CBSE 2025 में आया हुआ है, अ पीस ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल फ्री टू मूव इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं, मान लीजिए अगर यदि वो डायामैग्नेटिक है, एक डायामैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करता है, ये खुद को अलाइन कर लेता है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। फिर यदि हम किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये खुद को अलाइन कर लेता है अलोंग द फील्ड। सिमिलरली यदि हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को फील्ड में रखते हैं तो ये भी खुद को अलाइन कर लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्लोली करता है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक स्लोली और फेरोमैग्नेटिक क्विकली। ठीक, लेकिन अब अलाइन कर लेते हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला क्या है, मूव्स अलोंग द फील्ड। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल फील्ड के अलोंग मूव तो नहीं करता है। मूव्स ऑपोजिट टू द फील्ड, मूव नहीं करता है। मूव्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मूव नहीं करता है, अलाइन कर लेता है, रेस्ट पे ही रहता है। ठीक है, डज नॉट मूव एट ऑल, तो खुद को अलाइन कर लेता है फील्ड के परपेंडिकुलर, मूव नहीं करता है, रेस्ट पे रहता है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है CBSE 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज दैट ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अब मटेरियल्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इसके लिए हमें एग्जांपल्स अगर हम याद रखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन एक कई बार आता रहता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, फिर आपके अल्कली मेटल्स जितने भी अल्कली मेटल्स, आई होप आपको पता ही होगा, सोडियम वगैरह। फिर आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जितने भी हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये हमारे क्या है, पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल हैं। आपके जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे आपके पास सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, फिर आपके पास लेड हो गया, बिस्मथ हो गया, कॉपर हो गया, वाटर, ये हमारे एग्जाम्पल हैं डायामैग्नेटिक के। सिमिलरली फेरोमैग्नेटिक के स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो हमारे पास हैं कौन है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, फिर आपका स्टील हो गया, ये फेरोमैग्नेटिक है। तो इजीली हमें कुछ एग्जाम्पल अगर याद होंगे, हम ऑप्शंस देख सकते हैं। कॉपर, कॉपर आपके पास कौन सी कैटेगरी में आता है, डायामैग्नेटिक। एल्यूमिनियम, ये हमारे पास किस कैटेगरी में आता है, ये हमारे पास है, लेकिन कॉपर हमारे पास आ गया तो कॉपर तो है नहीं, कंसीडर किया नहीं जा सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास सोडियम एंड कैल्शियम, ये दोनों सेम कैटेगरी में है ना। कौन सी कैटेगरी में है, पैरामैग्नेटिक में, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो बी ऑप्शन हमारे पास हो गया। लेड एंड आयरन, लेड और आयरन, आयरन आपका फेरोमैग्नेटिक, लेड डायामैग्नेटिक, तो ये नहीं होगा। निकल, कोबाल्ट दोनों स्टैंडर्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास CBSE 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम काई से डिनोट करते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए काई की वैल्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है बच्चों, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए होती है स्मॉल एंड नेगेटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव। ठीक है, तो ऑप्शंस अगर हम देखेंगे डायरेक्टली, स्मॉल एंड नेगेटिव पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि बाकी मटेरियल्स के लिए भी हमने याद रखनी है, किसी के लिए भी पूछी जा सकती है। अगर हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके लिए अगर काई की वैल्यू हमसे पूछता है तो ये वैल्यू होती है स्मॉल एंड पॉजिटिव। और यदि हमसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए काई की वैल्यू पूछी जाती है तो ये होती है लार्ज एंड पॉजिटिव।
ये वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। रेंज अगर लिखी हो ऑप्शन में, कई बार रेंज की फॉर्म में लिखा होता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, स्मॉल एंड नेगेटिव -1 और 0 के बीच इसकी वैल्यू होती है। स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव को इस तरह से लिखा रहता है 0 और एप्सिलॉन के बीच, ठीक है, स्मॉल एंड पॉजिटिव। तो कितने के बीच? 0 और एप्सिलॉन माने कोई छोटा नंबर है लेकिन पॉजिटिव है। फिर लार्ज एंड पॉजिटिव का मतलब है काई इज मच मच ग्रेटर देन 1, ठीक है। इस तरह से इनकी रेंज होती है जो हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सीबीएसई 2023 में आया हुआ सवाल है, अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। अच्छा, आप चाहे, आपके पास एक नॉर्थ पोल है आपके पास या साउथ पोल है, आप किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को नियर ले जाओ, नॉर्थ के या साउथ के, तो ये क्या करेगा भाई, ये खुद को, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर टू फील्ड अलाइन हो जाता है, माने दोनों से ही दूर भागता है, दोनों से ही रिपेल होता है ना, दे आर वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्थ से भी रिपेल होते हैं और साउथ से भी रिपेल होते हैं, तो रिपेल्ड बाई बोथ द पोल्स, दोनों पोल्स से ये रिपेल होता है। आगे तो देखो, अट्रैक्टेड बाई बोथ द पोल्स, एक पोल अट्रैक्ट कर रहा है, एक रिपेल कर रहा है, एक अट्रैक्ट कर रहा है, एक रिपेल कर रहा है, ये दोनों पोल से रिपेल होते हैं, वीकली रिपेल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास सीबीएसई 2023-24 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सवाल, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ substance X is slightly greater than unity and substance Y is slightly more than unity। रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में एक रिलेशन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रहना चाहिए कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर, इट इज़ 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। कई बार इस रिलेशन को भी डायरेक्ट पूछा जाता है और इससे रिलेटेड ये सवाल भी जैसे यहाँ पर है, क्योंकि मैग्नेटिक, जो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इसकी रेंज तो हमें याद, हमने कर ली है, ये है रेंज, इसकी रेंज तो हमने याद कर ली। अब इस रेंज में अगर 1 प्लस करते जाएंगे दोनों साइड, तो इजीली हमें पता लग जाएगा कि रिलेटिव परमिएबिलिटी की रेंज क्या होगी। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ऊपर ही हम देख लेते हैं, चलिए हमारे पास मान लीजिए हमें रेंज लिखनी है किसके लिए, अब रिलेटिव परमिएबिलिटी की, और हमें ये रिलेशन ध्यान में है कि जो म्यू आर है, जो म्यू आर है, म्यू आर इट इज़ 1 प्लस काई, ये रिलेशन हमें ध्यान में है। तो अगर हमने रेंज लिखनी है तो इजीली हम लिख सकते हैं, अगर म्यू आर की रेंज यहाँ पे मैं लिखूँ, साथ में दोनों साइड 1 ऐड कर दूँ तो ये 0 और 1 के बीच आ जाएगी, यहाँ पर दोनों साइड 1 ऐड कर दो तो म्यू आर की रेंज आ जाएगी आपकी 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ पर अगर आप 1 ऐड कर भी दोगे, बहुत बड़ी वैल्यू में 1 ऐड भी कर देंगे तो वो वैल्यू में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो तब भी वो ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो हमारे पास जो मटेरियल्स दिए थे, देखो हमने 1 प्लस कर दिया इनइक्वालिटी में दोनों साइड, हमारे पास जो मटेरियल एक्स एंड वाई, जो मटेरियल एक्स एंड वाई हैं उनके लिए देखिए, एक्स के लिए स्लाइटली लेस देन यूनिटी, स्लाइटली लेस देन यूनिटी किसके लिए आ रही है, एक से छोटी वैल्यू, तो एक से छोटी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है स्लाइटली लेस देन यूनिटी, वो है डायामैग्नेटिक। एक से थोड़ी बड़ी वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी पैरामैग्नेटिक, और लार्ज एंड पॉजिटिव मच ग्रेटर देन 1 फेरोमैग्नेटिक। तो हम ये रेंज भी याद भी रख सकते हैं और इसको हमने समझ भी लिया। स्लाइटली लेस देन यूनिटी है हमारा डायामैग्नेटिक, तो ये तो आ गया डायामैग्नेटिक, एंड स्लाइटली मोर देन यूनिटी है हमारा पैरामैग्नेटिक। तो मटेरियल एक्स हो गया डायामैग्नेटिक, वाई हो गया पैरामैग्नेटिक, एक्स हो गया डायामैग्नेटिक, एक्स हो गया डायामैग्नेटिक, वाई हो गया पैरामैग्नेटिक, गलत, एक्स और वाई नहीं, एक्स हो गया डायामैग्नेटिक, वाई पैरामैग्नेटिक, ठीक है। याद हम इस तरह से, अगर याद भी रखना हो किसी को तो याद भी रख सकते हैं कि जो म्यू आर है आपके पास अगर डायामैग्नेटिक है तो स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1,
और किसी के पास अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1, मोर देन 1, और किसी के पास यदि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक अगर मटेरियल है हमारे पास, तो इसके लिए मच लार्ज देन 1, एक से काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022-23 में आया हुआ क्वेश्चन। इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड माने H की वैल्यू, कैपिटल H की वैल्यू, इट्स परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी आपको पता है, परमिएबिलिटी का जो रिलेशन है किसके साथ? मैग्नेटाइजिंग फील्ड के साथ। परमिएबिलिटी होती है B/H। अब आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि इफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंक्रीज्ड, अगर H को इंक्रीज करेंगे तो म्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज ये तो होंगे नहीं, तो वैल्यू डिक्रीज करेगी म्यू की। ठीक है, परमिएबिलिटी माने म्यू। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020-21 में आया हुआ। अब ये क्या है? द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। स्टैंडर्ड यूनिट पूछा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, आपको पता है B, मैग्नेटिक फील्ड का ही बेसिकली यूनिट पूछा हुआ है। आपको यूनिट किस में चाहिए? एम्पियर मीटर न्यूटन में। एम्पियर मीटर न्यूटन की भाषा में यूनिट चाहिए। तो हम क्या, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हम कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? फोर्स के फॉर्मूले से। मैग्नेटिक फोर्स, हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? QVB sin थीटा। यहाँ से हमारे लिए यूनिट निकालना इजी रहता है। फोर्स न्यूटन होता है, चार्ज, क्योंकि हमें कूलम में नहीं ऑप्शन दिया, ऑप्शन एम्पियर में दिया, तो चार्ज को चेंज कर लो। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। यूनिट के लिए तो हम करंट इनटू टाइम लिख सकते हैं। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, एंगल के यूनिट होते नहीं है, तो ये तो यूनिटलेस, मतलब यूनिट होते हैं लेकिन हम इसको यूनिटलेस, क्योंकि रेडियन तो दिया नहीं होता ना। एंगल क्या होता है हमारे पास? डायमेंशनलेस होता है, लेंथ अपॉन लेंथ होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया न्यूटन, करंट आ गया एम्पियर, टाइम आ गया सेकेंड, वेलोसिटी आ गया मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड का तो हमें यूनिट चाहिए। तो कैंसिल हो गया, सेकेंड और सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया हमारे पास, और यहाँ से न्यूटन एम्पियर इधर गया तो एम्पियर इनवर्स, मीटर भी उधर चला गया तो मीटर इनवर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आ गया हमारे पास न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, जो कि हमारे पास न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।